सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरिता श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रियजनों, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक नई कथा, एक नए प्रसंग के साथ। आज की कथा बड़ी ही मन भावन है, मन को मोह लेने वाली है, क्योंकि आज भगवत नाम स्मरण से कितना उद्धार होता है ये आप जानेंगे। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। और ये दास आपसे हाथ जोड़कर विनंती करता है कि आप जितने ही लोग हमारे नित्य प्रति के वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक अवश्य करिएगा। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वह राजा दुबे और माधव दुबे। ये सांचोरा ब्राह्मण है, परंतु कहानी है हरिकृष्ण भट्ट और रामदास भट्ट की। रामदास भट्ट और हरिकृष्ण भट्ट। हरिकृष्ण भट्ट छोटे भाई थे, रामदास भट्ट बड़े भाई थे। बड़े भाई रामदास भट्ट जी भगवत वार्ता करते, सत्संग करते, जिससे द्रव्य मिलता या जो भी भेंट मिलती उनसे अपने परिवार का संचालन करते। छोटे भाई हरिकृष्ण भट्ट जी जो पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत शांत और सरल स्वभाव के, परंतु वो खेतीबाड़ी का काम और दुकान पे परचूरन यानी कि राशन की दुकान पे काम किया करते, खेतों में काम करते। एक दिन की बात है, घनघोर वर्षा के कारण बड़े भाई कथा कर कर भोजन लेकर और विश्राम गृह में जाकर विश्राम करने चले गए। छोटे भाई बरसात थी तो खेत में काम कैसे करते, दुकान पर कैसे जाते, इसलिए वे अपने भाभी के पास आए। भाभी ने उनको खाना परोसा तो खाना सब ठंडा था। प्रियजनों, आज के समय में यदि आपके सामने ठंडा भोजन दिया जाए तो आप भी नहीं करोगे, गरम गरम भोजन चाहिए होता है सबको। ये भी गरम भोजन की लालसा से इन्होंने अपने भाभी से विनती करी कि भाभी माँ आप खाना थोड़ा गरम कर दीजिए तो कंठ से नीचे उतरे, बाकी ठंडा खाना तो कैसे उतरेगा। भाभी बोली, तुम कौन सी कथा करते हो, तुम कौन से कहीं वचनामृत करके आते हो, तुम घर में ही तो पड़े रहते हो, इधर उधर हांडते रहते हो, कुछ काम तो करते नहीं हो। ठंडा खाना खाना हो तो खा लो, नहीं तो चुपचाप जाकर सो जाओ। ये बात हरिकृष्ण भट्ट जी के हृदय को छू गई, बहुत घात लगा उनको। उन्होंने उसी दिन घर का त्याग कर दिया। जिस प्रकार घर का त्याग किया तो वह राजा दुबे और माधव दुबे दोनों भाइयों के पास गए। दोनों भाई श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के अनन्य सेवक थे, अनन्य वैष्णव थे। इनके पास गए, उन्होंने देखा कि तुम जानने में नहीं आ रहे हो, तुम कौन हो। तब गौर से देखा, तब पहचाने कि तुम तो फलाने के लड़के हमारी ही बिरादरी में से हो ना। उन्होंने कहा जी, कि मेरा दुख आप ही दूर कर सकते हैं, मुझे दुख से बाहर निकालिए, मैं दुख के अगाध सागर में डूबा हुआ हूँ। उन्होंने पूछा ऐसा क्या हुआ। तब हरिकृष्ण भट्ट जी ने अपने घर पर हुए अमंगल प्रलाप को सब बताया कि ये कार्य हुआ है। मेरी भाभी ने मुझसे ऐसे कटु वाक्य बोले जिसके कारण मैं घर छोड़कर आ गया हूँ, अब आप मेरा मार्गदर्शन करिए। तब राजा दुबे के भाई छोटे माधव दुबे, उन्होंने कहा ठीक है, तुम अभी रो मत, प्रलाप मत करो, जाकर और प्रसाद लो। महाप्रसाद लिया और उस रात वो वहीं रुके।
वह वहाँ रुके, रात को प्रसाद लिया, दूसरे दिन सुबह हुई, फिर उठे, फिर वही बात कि अब मैं क्या करूं। तो माधव दुबे जी ने कहा कि तुम जाकर स्नान करके आओ। स्नान करके जैसे ही आए हरि कृष्ण भट्ट जी, तो माधव दुबे ने उनको संध्या वंदन कराने के बाद कान में अष्टाक्षर मंत्र बोला, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। इस प्रकार 3 बार श्री कृष्ण शरणं मम 3 बार कान में उनके मंत्र बोला। फिर श्री वल्लभाचार्य जी के 108 नामों का जाप कराया, अष्टोत्तर शत नाम का पाठ करवाया। जैसे ही उन्होंने पाठ किया, एक बार, सिर्फ एक ही बार पाठ किया अष्टोत्तर मंत्र का, तो उनको इतिहास का ज्ञान हुआ, संस्कृत बोलने लगे। देखिए, ये है नाम की महिमा। फिर उन्होंने विनती करी वल्लभाचार्य जी से कि प्रभु इनको और दोबारा नाम लिखवाओ, तो आज्ञा हुई, कोई बात नहीं, लिखवा दो। एक बार फिर से श्री कृष्ण शरणं मम, इसी प्रकार 3 बार, और फिर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के 108 नामों का जाप करवाया। अब इनको पुराणों का ज्ञान हो गया, वेदों का ज्ञान हो गया। अब ये भी अपने बड़े भाई से तेज उत्तीर्ण हो गए सब चीज़ों में। इनके अंदर हर एक चीज़ का ज्ञान आ गया। अब ये वहाँ से माधव दुबे और राजा दुबे से विदा लेकर अपने घर के चौतरे पर आए। उस टाइम बरसात के दिन चल रहे थे, तो उनके बड़े भाई चौतरे पर कथा किया करते थे, सत्संग किया करते थे। उस टाइम पे बरसात के लिए उन्होंने कथा नहीं की, वह कहीं दूसरे गांव में गए हुए थे। तब इन्होंने कथा कहनी प्रारंभ की। कथा करी तो कई श्रोता आए, सुनी, उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने इनसे कही कि तुम एक काम करो, हमारे मदभाग्य है जो आज आपने यहाँ हमारे यहाँ कथा करी है। कुछ समय बाद इनके कथाओं के चर्चे बहुत होने लगे। तो इनको राजपूत राजा के वहाँ जाना पड़ा, जहाँ इन्होंने एक श्लोक का व्याख्यान किया। उसे सुनकर सब बहुत प्रसन्न हुए। उस श्लोक को सब लोगों ने इनसे अनुनय विनय किया कि हरि कृष्ण भट्ट जी, आप यहीं रहकर 5 दिवसीय और सबको कथा श्रवण कराइए। इन्होंने सबका आग्रह स्वीकृत करके 5 दिन तक वहाँ कथा करी और सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। कथा सुनने के बाद सब जनों ने विचार परामर्श किया कि अब इनको भेंट क्या दी जाए। तब उन सब में एक वृद्ध ब्राह्मण थे, जिन्होंने कही कि इनके पिताजी की जमीन राजा के पास में धरोहर के रूप में गिरवी रखी है। सर्वप्रथम तो उसके कागज करवाकर इनको दे दी जाए। दूसरा, 100 रुपये के मूल धनराशि और 100 किलो अनाज और वस्त्र आभूषण देकर इन्हें अलंकृत किया जाए। सबने राजा जी के साथ मिलकर विचार परामर्श किया और ये निश्चय हुआ, इनको ये सब चीज़ दे दी गई। ये वह सब चीज़ लेकर वापस अपने घर पर आए। तो घर पर आने के बाद एक द्वार बंद था, भाई ऊपर सो रहे थे। जैसे ही द्वार खटखटाया तो भाभी आई। भाभी से बोले कि भाभी माँ, दरवाज़ा खोलिए, मैं पिताजी की धरोहर ले आया हूँ। भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कहाँ से धरोहर ले आए। धरोहर लाए, सब देखा तो सब जने स्तब्ध रह गए कि ये क्या, इतना सारा धन। सबकी आंखें चार हो गई। इन्होंने अंदर जाकर भाभी के चरण स्पर्श किए, भैया के चरण स्पर्श किए और भाभी के सामने हाथ जोड़कर बड़े अनुनय विनय के साथ किया कि भाभी माँ, यदि आप उस दिन मुझे नहीं कहती, कुछ नहीं कटु वाक्य बोलते, तो आज मैं पारंगत नहीं होता। भाभी माँ बोली, आप विराजिए, हाथ मुँह धोकर हम आपके लिए गर्मा गर्म भोजन लेकर आते हैं।
तब उन्होंने कही कि माधव दुबे और राजा दुबे को दंडवत करे बिना मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करता हूँ। ये वो सारा धन लेकर राजा दुबे और माधव दुबे के पास में आए हरि कृष्ण भट्ट जी। तब उनसे उन्होंने विनय के साथ बोला कि आप ये हमारे धन को स्वीकृत करिए। तब उन्होंने कही कि आप ये मत समझिए कि हमने आपको दिया, नहीं, ना ही तो हमने आपको ज्ञान प्रदान किया है और ना ही इस धन के ऊपर हमारा अधिकार है। इस धन के ऊपर अधिकार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का है, जिनके नाम से आप आज जाने जा रहे हैं। तो ये सब आप उन्हें पधराइए। उनको पधराने के लिए उन्होंने कही कि मैं कैसे पधराऊं उनको। तब अडेल में जगन्नाथ जोशी और रामदास सांचौरा ब्राह्मण, ये दोनों श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के दर्शन करने जा रहे थे। तब इन्होंने कही कि इतना अनाज आप कैसे लेकर जाओगे 100 मन, तो इस अनाज को बेचकर इसका जो मूल्यांकन, जो मूल रकम है, वह हम आपको पधरा देते हैं, आप ये सब श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के चरणों में पधरा दीजिएगा। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। अब इनके बड़े भाई को भी राजा दुबे और माधव दुबे के दर्शन करने की तीव्र इच्छा हुई। वह भी दर्शन करने को गए, दर्शन किए, उनसे देखा कि मेरा छोटा भाई तो मुझसे भी तेज हो गया, मुझसे भी ज़्यादा कथा करता है। तब वह दोनों भाई मिलकर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पास गए। वहाँ उनको देखते ही वल्लभाचार्य जी द्वारका पधारे थे। तब सिद्धपुर के अंदर राणा व्यास के घर पे वह पधरामणी करी थी। तब वहाँ माधव दुबे और सब द्रव्य लेकर राजा दुबे पधारे और नाम अपराया। वो भेंट सब धरने के बाद वे दोनों वापस पधारे, जिससे इन दोनों को संतुष्टि मिल सके, हरि कृष्ण भट्ट जी और रामदास भट्ट जी को। तो देखिए प्रियजनों, इस कथा से हमको क्या सीख मिलती है कि एक नाम रूपी धन, वही नित्य प्रति जो हम आपसे कहते हैं कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। एक नाम मात्र से आप कलयुग के भवसागर को पार कर सकते हो। तो नाम धन इतना अपार है, इस धन को जोड़िए। लौकिक धन तो सब जोड़ते हैं, तिजोरी में सबके पास होता है, परंतु नाम धन जो हृदय के मन मंदिर की तिजोरी में पैक है, वो हमारे साथ जाएगा। उस धन को जोड़िए। इस कहानी से ये सीख मिली हमें कि हमें नाम के ऊपर संपूर्ण विश्वास रखना चाहिए। ये दोनों ऐसे कृपा पात्र श्री महाप्रभु जी के भगवदीय वैष्णव थे, जिनकी कथा कहाँ तक कहें। ये जनों, इस कथा को कहने के बाद यहीं पूर्ण विराम लेते हैं। कल फिर एक नई कथा के साथ मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।